नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। नेहा अहलावत हत्या और दुष्कर्म मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी मोनू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला अत्यंत नृशंस और समाज को झकझोर देने वाला है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साबित किया कि मोनू ने नेहा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले ने चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में गुस्से और आक्रोश की लहर पैदा की थी। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था और जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। हालांकि फैसले के बाद आरोपी मोनू ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। मोनू का कहना है कि उसने किसी के साथ भी घिनौना काम नहीं किया और पुलिस ने उसे बिना वजह फंसाया है। मोनू ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच सबूतों के आधार पर की गई थी और आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य मौजूद थे, जिनके आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। नेहा अहलावत के परिजन अदालत के फैसले से संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मामला चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिली है। नेहा का जो मोबाइल है उसका पत्थर मार के उसको मारा था उसको। नहीं सर, मैंने नेहा कुछ को नहीं पहले किया से सर। जानते थे? पुलिस वाले सर अपना आप घुमाते रहे जहाँ पर मुझको, मैं अपना आप जाता रहा उनके साथ। तो आप बाकी इतने साल से फरार थे, कहाँ पे थे? सर मैं यहीं पे रहता था, काम करता हूँ सर। मैं अपना आप जाके थाने में पेश हुआ, मैं कोई फरार नहीं हूँ सर। अपने पैरों चलते हुए खुद अपनी सिस्टर के साथ खुद गया सर थाने के तो अंदर। नेहा के साथ क्यों गलत काम किया? कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपस नहीं में नहीं बहस सर, हुई थी उसके कुछ साथ? नहीं हुआ सर जी। थोड़े मैं पुराने केसों की वजह से लेके मुझे पुलिस वालों ने सर वो किया सर कि आप तो ये नहीं किया सर। तो इल्जाम ये है कि घर के पास ही तुमने घर के नेहा को पास रोका था, उसकी एक्टिवा को रोका था। मैंने कुछ नहीं रोका सर, ना मैं जानता सर। हिमाचल में भी केस है, हिमाचल को लेकर भी केस बताया जा रहा है कि ना आपके पास आधार कार्ड है, ना बैंक अकाउंट है, ना फोन रखते हो। ना फोन रखते हो। सब कुछ रखते सर। 8-10 सालों से आप फरार भी चल रहे थे। नहीं सर। ठीक है। पॉजिटिव लगा क्योंकि इसकी मैरिज इसने बोला कि 8 में हुई है और 10 में इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई थी। तो हमने उसके आधार पे, हमारे पास वो वैसे तो कोई सबूत नहीं था, तो हमने इसको डीएनए के लिए भेज दिया। जैसे हम पहले भी रैंडमली काफ़ी डीएनए करवाए हैं, तो इसका भेज दिया। तो इसकी रिपोर्ट भी हमें लेट मिली, थोड़ा 6-7 महीने बाद रिपोर्ट मिली, नहीं तो बेसिकली 3-4 महीने में आ जाती है रिपोर्ट। तो 8 महीने बाद रिपोर्ट मिली तो उसमें इसकी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया था मनदीप कौर का, जो 2020 में हुआ था। तो फिर उसका पॉजिटिव आने से हमने कुछ पहले से अंदेशा था कि जैसे, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम थी कि मार देना और फिर उसके साथ रेप करना। तो जो नेहा मर्डर किया, तो फिर उसके हमने पुराने पलंदे उठा के वो भी भेजे थे, जो भी पॉजिटिव पाए गए। पर मोनू का कहना है कि मैं हमारे को तो उम्मीद थी कि ये सुलझ जाएगा, कभी ना कभी तो ज़रूर सुलझेगा। उस उम्मीद के ऊपर ही चल रहे थे और भगवान ने हमारी सुन भी ली। पुलिस की मेहनत भी आगे आई, उस मेहनत की वजह से ना ये पकड़ा गया। क्या आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हो? संतुष्ट भी हैं और नहीं भी हैं। संतुष्ट तो यूँ हैं कि जो टाइम ज़्यादा निकल गया, ठीक है, जो दे दिया, पर मतलब नहीं इसलिए हैं कि भाई ये फांसी के लायक है, समाज में रहने के लायक जीव नहीं है ये। तो फांसी की अपील भी की जाएगी आप लोगों की? कोशिश करेंगे। जैसे अब आप कोर्ट में पेश हुआ हो, उसका चेहरा देखकर आपको लगा कुछ ये सब करने? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इंसान है ही नहीं, वो शक्ल इंसान की है, पशुओं वाला है। पशु जिसके भाव नहीं होते पशु के भी, लेकिन वो ये कह रहा था कि उसे फंसा दिया गया पुलिस की तरफ से, वो तो खुद गया था, इस तरीके से। ऐसा है, पुलिस कैसे फंसा सकती है जब हर चीज़ उसके साथ मैच, टेक्निकली साइंटिफिकली मैच है उसके साथ। ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो CFSL की जो डॉक्टर थी, पुलिस ने तो मेहनत की, लेकिन उस डॉक्टर ने 14 साल के बाद भी ये याद रखा कि भाई मतलब उसके DNA ऐसे थे और वो DNA उसने मैच किए। वो कहती थी कि भाई 4 बार नहीं, मैंने 5 बार किए, फिर भी यकीन नहीं हो रहा था उसको। 5वीं बार उसको ये लगा कि भाई हाँ ये वही है, तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई ये और मामले में फंस है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।